बनाम इंडिया शब्द पर देश की राजनीति में हलचल है। इंडिया या भारत नाम पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। दरअसल सदियों से देश को भारत के नाम से जाना जाता रहा है। कहा जा रहा है कि G20 के ठीक बाद मोदी सरकार ने संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है उसमें इसी पर काम होगा। नाम बदल दिया जाएगा और फिर देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से सिर्फ भारत रहेगा। फिर इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो जाएगी। इस बात की कयास तब तेज हो गई जब G20 की मीटिंग के लिए जिस तरह से राष्ट्रपति के आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में देश का नाम केवल भारत रहेगा, इंडिया नहीं। वहीं महागठबंधन के नेताओं की दलील है कि बीजेपी की सरकार विरोधियों के एकजुट होने से डर गई है, इसलिए सब किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि भारत को भारत कहने में क्या हर्ज है। तो इन दिनों भारत बनाम इंडिया का मुद्दा सियासी गलियारों में लगातार छाया हुआ है। चूंकि भारत का ऐतिहासिक और प्राचीन नाम भारत है और विपक्ष का कहना है कि उनके एकजुट होने से इंडिया को अब भारत नाम से भी जाना जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए संसद के विशेष सत्र में प्रस्ताव ला सकती है। भारत नाम को लेकर आखिर देश की सियासत क्यों गर्म है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश का नाम भारत कहने पर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने देश का नाम भारत लिखने पर आपत्ति जताई है। दरअसल भारत सरकार ने G20 के भोज के लिए जो आमंत्रण पत्र भेजा उसमें भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जिक्र है। यह पत्र 9 सितंबर के रात्रि भोज के लिए भेजा गया है। महागठबंधन के नेताओं की भी दलील है कि बीजेपी की सरकार विरोधियों के एकजुट होने से डर गई है, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये उन लोगों का घबराहट का नतीजा है जो विपक्षी एकता जो रंग ला रहा है, सफल हो रहे हैं। जब इतिहास मिटा रहे हैं, इंडिया का नाम मिटा देंगे, देश का इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए विरोधी दलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या एक तरफ INDA बना है भारत के सनातन को खत्म करने के लिए, और जब तक भारत की संस्कृति है, भारत के सनातन है, तब तक भारत ही रहे। जो RJD JDU के लोग उनको भारत के नाम से अगर चिढ़ है, अगर वो भारत का नाम न लेना चाहें तो ले इंडिया का नाम। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और संघ परिवार के लोग अगर भारत शब्द को प्रचारित कर रहे हैं कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वैसे सूत्रों की माने तो इंडिया का नाम बदले जाने का प्रस्ताव सरकार 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में ला सकती है। 19 सितंबर को सरकार सदन में यह प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि इन सब के बीच नाम बदले जाने को लेकर सियासत अनलिमिटेड जारी है। सवाल यही कि भारत को भारत कहने में आखिर हर्ज ही क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मल्लिकार्जुन खड़गे का भीलवाड़ा दौरा, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गुलाबपुरा में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत भी साथ मौजूद रहेंगे। गुलाबपुरा में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कामधेनु बीमा स्कीम की भी लॉन्चिंग होगी। दिव्यांगों को स्कूटी वितरण किया जाएगा। 12:30 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे खड़गे और सीएम गहलोत। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीलवाड़ा पहुंचेंगे। गुलाबपुरा में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास है, लोकार्पण है, कई चीजों का लगातार कांग्रेस पार्टी
दौरे को लेकर तैयारियां कर रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मंच सज चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है। 12:30 बजे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद किसान सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। बड़ा पंडाल बनाया गया है, किसानों को आह्वान किया गया है यहाँ पे आने के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद होंगे। सबसे बड़ी बात है, स्कूटी वितरण किया जाएगा दिव्यांगों को और कामधेनु बीमा स्कीम योजना की लॉन्चिंग भी की जाएगी। लगातार यहाँ पे लोगों का आना शुरू थोड़ी देर में हो जाएगा, पंडाल भर जाएगा, क्योंकि हर कांग्रेस कार्यकर्ता, हर नेता, मंत्री से लेकर विधायक प्रत्याशी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला राजस्थान का दौरा है। तो इस दौरे को भव्य और बड़ा बनाने की पूरी तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, किसानों को भी इकट्ठा किया गया है ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात किसानों से कर सके, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों से अपनी बात कर सके, कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी बढ़ सके, क्योंकि 2023 के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। शंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। राजधानी जयपुर में एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना। एम्बुलेंस कर्मचारियों के धरने की शिफ्टिंग की तैयारियां। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो एसएमएस में एम्बुलेंस कर्मी धरना दे रहे हैं, इनके शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। अचानक से पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई है। तस्वीरें एसएमएस अस्पताल के बाहर की हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय राजधानी जयपुर से लाइव। एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यहां पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के बाहर से। एम्बुलेंस कर्मचारियों के धरने की शिफ्टिंग की तैयारी यहां पर चल रही है। ये धरना यहां से शिफ्ट करने की तैयारी, चूंकि एसएमएस अस्पताल के बाहर ये लोग बैठकर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी कई मांगे हैं, इनको लेकर फिलहाल जो है कोई वार्ता या सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर इनका धरना लगातार चलता जा रहा है। एम्बुलेंस सेवाएं, जिसमें 108 और 104 दोनों एम्बुलेंस सेवाएं आती हैं, इस हड़ताल का या इस प्रदर्शन का इन सेवाओं पर भी जो है वो असर नजर आ रहा है। फिलहाल कोई वार्ता यहां पर नहीं हुई है, लेकिन धरने की शिफ्टिंग की तैयारी यहां पर शुरू हो गई है। और ये खबर अनूपगढ़ से। बांग्लादेश से आई युवती से पूछताछ होगी। बांग्लादेश से आई युवती की जीआईसी होगी। जीआईसी के दौरान बांग्लादेशी युवती हबीबा से पूछताछ होगी। बांग्लादेश से टूरिस्ट वीजा पर पहुंची है। अनूपगढ़ के रावला शादीशुदा बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची है। बांग्लादेशी युवती सोशल मीडिया के जरिए दोनों में बातचीत हुई थी। ये उन दोनों की तस्वीरें हैं। यहां पर वो पहुंची है, एक शादीशुदा युवक है। फिलहाल इससे पूछताछ होगी और इसके बारे में तमाम जानकारी जुटाई जाएगी। तो ये सरहद पार एक और प्रेम कहानी। इससे पहले भी सीमा हैदर का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और उसके बाद अंजू का मामला सुर्खियों में आया और अब ये तीसरा मामला इंटरनेशनल प्रेम कहानी का। बांग्लादेश से एक युवती आई है और ये अपने प्रेमी से मिलने के लिए यहां पर पहुंची है, जो पहले से शादीशुदा है, और टूरिस्ट वीजा लेकर अनूपगढ़ के रावला आई। फिलहाल पुलिस पूछताछ करेगी। अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला? कब ये युवती यहां पर आई? क्या पूछताछ में इसने अब तक बताया है? जिससे मिलने के लिए आई है उस लड़के का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है? देखिए, पूरा मामला ये एक सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती का है, जहां बांग्लादेश की ढाका की रहने वाली 30 वर्षीय युवती, जिसका नाम हबीला उर्फ हनी बताया जा रहा है, और उसके
यहाँ के एक स्थानीय युवक के साथ दोस्ती हुई और उसी से मिलने के लिए ये युवती 2 दिन पूर्व श्री गंगानगर जिले के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 13 DOL पहुंची। वहां पहुंचने के बाद जब ग्रामीणों को थोड़ा सा शक हुआ, किसी संदिग्ध युवती को देखा गया जो पंजाबी में कम्युनिकेट नहीं कर पाई, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जब मौके पर जाकर बातचीत की तो पता चला कि ये युवती 2 दिन पूर्व ही टूरिस्ट वीजा पर श्री गंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 13 DOL पहुंची और वहां के युवक जो कि स्थानीय युवक रोशन सिंह है उसके साथ रह रही है। तो मालूम चला कि दोनों ही लोगों का परिचय कुछ महीने पूर्व सोशल मीडिया के जरिए संपर्क टूट गया है। जी अशोक, फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। तो फिलहाल इस युवती से JIC पूछताछ करेगी, इसके दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जांच की जाएगी। और राजधानी जयपुर में अवैध कॉलोनी पर JDA का एक्शन। इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। पैराडाइज गार्डन के पास अवैध रूप से कॉलोनी बसाने का काम चल रहा था। शिकायत के बाद JDA ने अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। मौके पर निर्मित ग्रेवल सड़क और बाउंड्री वॉल को भी हटा दिया गया है। तो पूरी की पूरी एक अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी। इको जोन में ये आती थी, इकोलॉजिकल जोन में बसाई जा रही थी अवैध बस्ती और JDA ने इस पर एक्शन लेते हुए पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। और रोशन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रोशन, क्या अपडेट JDA की इस कार्रवाई को लेकर? लगता रोशन से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर की, जहां इकोलॉजिकल जोन में एक अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। फिलहाल JDA ने इस पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा। कहा, परिवर्तन यात्रा से सरकार बदलेगी। प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है, माफियागिरी चल रही है। कि राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल में बने, भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति जिस तरह से राजस्थान में की गई, एक तरफ सरकार के मुखिया और सरकार का ध्यान प्रशासन पर न होने के चलते हुए और सरकार की लाचारी के चलते हुए सरकार के कारकुन और विधायकों के संरक्षण में जिस तरह से माफिया राज पनपा, राजस्थान जो शांति और सौहार्द का प्रदेश था, वहां कितनी तरह के माफिया राजस्थान में पनपे। जमीन माफिया, डीजल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, अफीम तस्करी का माफिया, बजरी का माफिया, मंदिरों की संपत्तियों को हड़पने का माफिया, अनेक तरह के माफिया इस राजस्थान में पनपे। गैंगवारों के चलते हुए राजस्थान में 7,500 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में अत्याचार और अपमानजनक घटनाएं हुई। जिस राजस्थान की पहचान शौर्य, सम्मान और संस्कृति से थी, रानी पद्मिनी और रानी रंगादेवी के जौहर से थी, मीराबाई की भक्ति और कर्माबाई के खिचड़े से थी, उस राजस्थान को देश की रेप कैपिटल बनाने का पाप इस तरह का अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज प्रतिदिन 17 से लेकर के 19 एवरेज रेप के मुकदमे राजस्थान में होते हैं। ये खबर चूरू से, कैदी का जेल में शव मिला। बैरक नंबर 4 में तौलिए से लटका हुआ शव मिला। पॉक्सो का आरोपी था प्रभुराम मेघवाल। 21 मई 2023 से जुडिशियल कस्टडी में था। जिला कारागार में बंद था। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। एक कैदी का जेल में तौलिए से लटका हुआ शव मिला। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि दरअसल क्या ये आत्महत्या है या कोई और मामला। पॉक्सो में बंद था और अब इसका शव मिला है।
बैरक नंबर 4 में। इसके बाद में पूरी जेल में हड़कंप है। मनोज शर्मा चूरू से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पाई इस कैदी के बारे में? क्या ये आत्महत्या थी? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये खुदकुशी का मामला है या कोई वारदात है। हालांकि जो बैरिक नंबर 4 है जिला कारागृह का, वहाँ तौलिए से लटका इस पोक्सो के आरोपी का जो बंदी है उसका ये शव मिला है। प्रभुराम मेघवाल के नाम से पहचान हुई है, जो कि गांव आलसर का रहने वाला है और 21 मई 2023 से ये जेसी के अंदर और जिला कारागृह में बंद था। कोर्ट में इसकी ट्रायल चल रही है पूरे मामले की और 376 और पोक्सो का ये आरोपी है। करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब जो जेल प्रशासन है उसको इस चीज की सूचना मिली कि जो बैरिक संख्या 4 है, उस बैरिक संख्या 4 के अंदर जो प्रभुराम मेघवाल है बंदी, उसका शव है वो तौलिए से लटका हुआ है। हालांकि जेल प्रशासन प्रथम दृष्टया मामले को सुसाइड का बता रहा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी अभी जेल जिला कारागृह पहुंच चुके हैं, जिनके द्वारा अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो शव है वो जिला अस्पताल की मोर्चरी के अंदर है वो रखवाया जाएगा। कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा और जो परिजन है उनके आने के बाद किस तरह की रिपोर्ट है वो दी जाती है। ये तमाम बातें हैं, उन पे ये रहेगा कि इसके अंदर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।